सोमवार है और स्वाति नक्षत्र का वेद है। इस दृष्टि से इस प्रयोग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अप्सरा प्रयोग जीवन का सबसे कठिन प्रयोग होता है। कठिन इस दृष्टि से कि इस प्रकार के प्रयोग में भ्रांतियां बहुत हैं, इस प्रकार के प्रयोग में मंत्र बहुत हैं, इस प्रकार के प्रयोग में विधियां बहुत हैं और एक एक प्रयोग की 20-20 विधियां ऋषियों ने प्रचलित कर रखी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि या तो कोई विधि अपने शिष्य को दे दे कि इस विधि से मंत्र जाप करो, क्योंकि ऋषि ने ऐसी बात कही है, गर्ग ने ये कहा है, कणाद ने ये कहा है, पुलस्त्य ने ये कहा है, वशिष्ठ ने ये कहा है, विश्वामित्र ने कहा है। क्योंकि इस अप्सरा सिद्धि प्रयोग को लगभग सभी ऋषि ने, या जितने ऋषि थे उन ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, मंत्र दिया है और सबके मत अलग अलग हैं। और सभी मतों से या सभी मंत्रों से साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की है। देखना इस बात का है कि वह तो आज से 20,000 साल या 15,000 साल पहले की घटनाएं हैं। आज के युग में क्या वे विधियां उपयोगी हैं, वे मंत्र प्राण युक्त हैं? और मेरे दादाजी लालटेन से पढ़ा करते थे, तो क्या जरूरी है कि मैं भी आज लालटेन से पढ़ूं? पूर्वज जो करते थे वैसे ही मैं भी करूं? क्या ये प्रगति का लक्षण है, या मैं बल्ब की या विद्युत का प्रचलन हो गया है तो मैं ट्यूबलाइट लगा करके पढ़ूं? ये कोई जरूरत नहीं है कि दादाजी ने लालटेन से पढ़ा तो मैं भी लालटेन से ही पढ़ूं, क्योंकि दादाजी पढ़े थे। उन ऋषियों ने उस युग में जो कुछ साधना की थी उस युग की मांग थी, उस युग में वो मंत्र सही थे। क्या वे मंत्र आज भी उतने ही प्रभाव युक्त हैं? क्या हम इतने ऋषि हैं? क्या हम इतने सच्चरित्र हैं? क्या हम इतनी लंबी उम्र है हमारी? क्या हम इतनी बड़ी साधना कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उनके सामने इतने काम, इतने प्रॉब्लम्स, इतने तनाव, इतनी उलझ जलूल जिंदगी नहीं थी जितनी हमारी है। हम साधनाएं करते हैं तो हम 2000 या 2 साल या 20 साल या 5 साल या 1 साल साधना नहीं कर सकते। और वे मंत्र आज के युग में कितने प्रभावशाली रहे हैं या नहीं रहे हैं, या क्या उसके बाद में खोज हुई है या नहीं हुई है, वह सामान्य गुरु इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता। वो तो ये पोथी खोल के आपके सामने बैठ जाएगा कि इस पोथी में अमुक ऋषि ने ये मंत्र दिया है, ये साधना विधि मैं आपको दे रहा हूं। मगर उस साधना विधि से इस प्रकार के प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए सिद्ध नहीं हो पाते कि वह युग अलग था, उसमें प्रयोग अलग था, उसमें एटमॉस्फेयर अलग था, वातावरण अलग था। आज का वातावरण अलग है और इस वातावरण में वे मंत्र काम नहीं आते थे। तीर राम जी के समय में तो चले, आज मेरे पास पिस्तौल है, आप तीर लेकर के खड़े हो जाएं तो आप 2 मिनट में समाप्त हो जाएंगे, आपके तीर आपके पास ही रहेंगे। पिस्तौल की लड़ाई पिस्तौल से हो पाएगी। त्रेता युग में जो साधनाएं हुई वो द्वापर में नहीं हो सकती थी, द्वापर में हुई वो शंकराचार्य के टाइम में सिद्ध नहीं हो सकती थी। शंकराचार्य ने जो किया वो गोरखनाथ सिद्ध नहीं कर पाए थे, और जो गोरखनाथ कर पाए वो आज के युग में सिद्ध नहीं हो सकती। युग बदला तो मंत्र बदले, साधना विधि बदली, नहीं बदले तो केवल गुरु नहीं बदले, बाकी सब कुछ बदला। युग बदला, समय बदला, एटमॉस्फेयर बदला, वातावरण बदला, मैं भगवान कपड़े नहीं बदले, छल प्रपंच नहीं बदला, झूठ असत्य नहीं बदला, और उसमें नवीन खोज नहीं की। और जब तक गुरु अपने शिष्यों से, मैं 20 शिष्य लेकर के 20 शिष्यों को 20 मंत्र दूं, 20 विधियां दूं, और फिर
टेस्ट करूं कि इनमें से कौन सबसे पहले सफल होता है, और जो सफल हो पाता है पहले, तो समझ लेता हूं कि यह विधि ज्यादा उपयुक्त है। वो तब हो पाता है जब उसके पास सन्यासी शिष्य हो, समर्पित शिष्य हो, पूर्ण एकाग्रता के साथ काम करने के लिए तत्पर शिष्य हो। आपको मैं काम सौंपूं तो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहां से जाने के बाद आपके पास 20 और काम होंगे, उतनी तीव्रता के साथ उस प्रयोग को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पत्रिका में इस प्रयोग को देने से पहले मैं इस बात पर पूर्णतः निश्चित था कि कौन सी विधि मैं अपने शिष्यों को दूं जिससे कि वे नवीनतम टेक्नोलॉजी से या नवीनतम साधना विधि से उस प्रयोग को, उस मंत्र को सिद्ध करें। किस तरीके से करें और किस मंत्र से मैं उस यंत्र को चैतन्य करूं, और उनको मैं कौन सा मंत्र दूं जिससे कि वे सफलता पाएं। और ये टेस्ट बराबर होते रहे हैं, आज तक भी होते रहे हैं। वह चाहे सन्यासी शिष्य व्यक्तिगत रूप से आके मिलते हैं, आपने मुझे साधना 4 महीने बाद दी थी, सफलता नहीं मिल पाई। दूसरे से ने कहा कि मुझे सफलता मिली, आपने जो विधि दी थी। तीसरे ने कहा सफलता मिली, चौथे ने कहा सफलता मुझे 6 महीने में मिली, तीसरे ने कहा कि मुझे 1.5 महीने में मिली, किसी ने कहा 1 महीने में मिली। सबको अलग अलग विधियां दी थी एक साधना की, चाहे ये साधना है, चाहे दुर्गा साधना है, चाहे शिव साधना है, चाहे कोई भी साधना है, उसमें नवीन खोज या नवीन तथ्य बराबर ज्ञात होने चाहिए, तभी गुरु टिक सकता है, तभी गुरु अपने शिष्यों में लोकप्रिय हो सकता है, तभी धड़ल्ले के साथ उस मंत्र को दे सकता है। वो मंत्र चाहे उस पुस्तक में है या नहीं है, या ऋषि ने कहा है या नहीं कहा है। आज से 150 साल पहले अगर साइंस ने लाइट नहीं लगाई थी तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत होती नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद खोज हुई। खोज होने के बाद एडिसन ने लाइट का आविष्कार किया, फेराडे ने लाइट का आविष्कार किया, तो हम लाइट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो फेराडे के पहले तो लाइट थी नहीं, उससे पहले तो लालटेन थी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यहां हो। ठीक उसी प्रकार से कणाद से पहले दूसरे प्रकार की विधियां थी, और वे विधियां फेल होती गई, नहीं सफल हो पाई। उन्होंने नई टेक्निक निकाली जिसका आगे उपयोग किया गया। ये बात कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस साधना में निश्चित रूप से पारंगत हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर ही सकते हैं, निश्चय ही कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग आजमाया हुआ प्रयोग है मेरे खुद के द्वारा, केवल शिष्यों के द्वारा या पोथी में सुनी सुनाई बात पर मैं आपको प्रयोग नहीं दे रहा हूं। जो सिद्ध किया है, जिसमें से मैंने सफलता पाई है, जो मैंने शिष्यों से अनुभव किया है, वह प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। और प्रश्न उठता है कि ये प्रयोग आप लोग क्यों कर रहे हैं या मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। आप में से कई शिष्य तो ऐसे हैं जो प्रत्येक प्रयोग में भाग लेते हैं, उनके नाम में डायरी में नोट करता रहता हूं कि इन लोगों में लगन है, इनको एक ज्यादा प्यास है, इनको अलग से खींच करके इनको थोड़ा ऊंचाई पे एकदम से छलांग देनी है मुझे, क्योंकि हर एक में भाग लेते ही नहीं, ये इनमें इंटरेस्ट है, ये कुछ कर सकेंगे। ये केवल मौसमी पौधे हैं, आते हैं चले जाते हैं, एक बार करते हैं, दूसरी बार में असफल होते ही चले जाते हैं। ये सारा एक बैकग्राउंड मेरे सामने बिल्कुल क्लियर रहता है। इसमें मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं तो भांपता रहता हूं कि ये केवल 2 महीने तक फूल खिलेंगे, ये सदाबहार फूल हैं, ये 12 महीने फूल खिलने वाले हैं, और इनको गुलाब के फूल बना देने जरूरी है। ये प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहें वो हम स्वयं प्राप्त कर लें, उसके लिए किसी योगी, यति, सन्यासी, साधु या गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहे। हम स्वयं उस चीज को प्राप्त कर लें, चाहे धन, चाहे मान, चाहे यश, चाहे पद, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे यौवन, चाहे सौंदर्य, चाहे पूर्णता, चाहे सफलता, चाहे प्रेमी, चाहे प्रेमिका, चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे शीघ्र विवाह, चाहे मन की कोई इच्छा, चाहे जीवन की कोई पूर्णता। जो कुछ हम चाहें वह प्राप्त हो जाए, और पूर्णता के साथ प्राप्त हो जाए, अधूरापन फिर उसमें नहीं रहे, अद्भुत निखार के साथ हो जाए, एहसास हो जाए कि कुछ हुआ है, कुछ लाइट लगी है, कुछ पूरे शरीर में परिवर्तन हुआ है। यह प्रयोग इसलिए किया जा रहा है।
और यदि जीवन में यही नहीं हुआ तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि जीवन में प्रेम ही नहीं है तो फिर जीवन का कोई सार ही नहीं है। यदि जीवन में सौंदर्य ही नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि जीवन में पूर्ण सफलता भी नहीं है तो फिर जीवन जीने से कोई मतलब ही नहीं है। जीवन में तो सब रंग होने चाहिए। इस दीवार में भी कहीं पीला रंग है, कहीं लकड़ी का रंग अलग है, फिर लाइट का रंग अलग है, ऊपर छत का रंग अलग है, तो ये थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। एक ही जैसा पोत दें, जैसे लाल लाल पोत दें पूरे कमरे को, तो न आपको देखने का जी करेगा न मेरा देखने का जी करेगा। आपके जीवन में सब रंग होने चाहिए, मुस्कुराहट, हंसी, सफलता, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, जो कहने वाली बात और जो नहीं कहने वाली बात, तो सब कुछ प्राप्त होना ही चाहिए जीवन में। और जीवन के लिए कोई उम्र बाधक नहीं होती। हमने अपने आप को कटघरों में बांध रखा है कि 60 साल के बाद हम कुछ कर नहीं सकते। और मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि 60 साल से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं 60 साल के बाद ही कर सकते हैं। चाहे प्रेम करना हो, चाहे धन कमाना हो, चाहे यश कमाना हो, वो 60 साल के बाद ही किया जा सकता है। उससे पहले तो केवल छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं। दुकानदारी शुरू की, शादी की, फिर बच्चा एक पैदा किया, फिर गालियां सुनी, फिर सास बहू के लड़ाई झगड़े हुए, फिर उनको सुना, फिर उसको मनाया, उसको समझाया, फिर बाप की सुनी, फिर बेटी की सुनी, उसमें पूरी जिंदगी 60 बीत गई। अभी तक तो हम जूझते ही रहे। इसको पकड़े तो वो छूटे, उसको पकड़े तो इसको छूटे, मां को कहें तो बाप लड़े करेगा, रांड ऐसी है। उस बाप को चुप रखें तो मां बोलने लग जाए, उन दोनों को शांत रखें तो पत्नी बोले कि लो तुम मुझे घर में ले आए, तो सारा 60 साल तो इसमें बीत जाता है। 25 साल पढ़ाई में बीत जाते हैं, पिछले 25 साल बच्चे पैदा करने में बीत जाते हैं, 50 साल 10 साल घर की समस्या में बीत जाते हैं। जो कुछ करना है वो 60 साल के बाद ही होता है, पहले कुछ नहीं होता है। इसलिए ये आपके मानस में हो कि अब 60 साल के बाद अब क्या कर पाएंगे। मैं कहता हूं 60 साल के बाद ही हो पाएगा। जीवन का आनंद तो 60 साल के बाद में है, पहले तो कुछ है ही नहीं। पहले तो आपाधापी है, संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, मानसिक तनाव है, आत्मिक तनाव है और पारिवारिक तनाव है। 60, 50, 45, 60 मीन्स नॉट 6 और 0। 60 मीन्स ये सारे होने के बाद में जीवन में कुछ अपनापन ले सकते हैं। और आपके माइंड में भर दिया गया है कि 60 के बाद आप यूजलेस है। घर वालों ने भर दिया, अब तुम क्या करोगे। समाज में पूरा ये भर दिया है कि 60 के बाद तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाने 60 के बाद क्या करना है। अब हम कुछ करने लायक है ही नहीं। अब बेटे करते हैं, बेटे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बड़े बड़े टाकते रहते हैं। ये इसलिए साधना है कि 60 के बाद या उम्र के बाद जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों साधनाओं और कार्य में ज्यादा तत्पर, ज्यादा योग्य और बेटों से भी ज्यादा होशियार, मजबूत, क्षमतावान, धैर्यवान और सौंदर्यशाली पुरुषार्थी बन सकते हैं। ये इस प्रकार की साधना है। एक बल है, एक साहस है, एक ताकत है, एक तेजस्विता है, एक ऐश्वर्य है, एक भोगविलास है, एक पूर्णता है, एक सफलता है। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, चाहे भौतिक क्षेत्र का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे जीवन में दया, दान, जो कुछ भी विच यू लाइक, जो भी जीवन जिस प्रकार से जीना चाहें वैसा जीवन जीने के लिए इस प्रकार की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह साधना यौवन काल में भी हो सकती है। अधिकतर ऋषियों ने तो उम्र के ढलान पर प्रारंभ की, जब सोचा अब तो कुछ रहा नहीं, तब इनसे वापस स्थिरता प्राप्त की और सब कुछ प्राप्त किया। यौवन, सौंदर्य, पौरुष, पराक्रम, साहस, ताकत, तेजस्विता और जीवन का वह सब कुछ जो हमारे जीवन की इच्छा है, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, विलास, सब कुछ। इसीलिए इस प्रकार की साधना जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। इस प्रकार की साधना को तो, इस प्रकार के मंत्र को तो करना ही चाहिए। इसीलिए इस साधना को रखा गया है। और मैं बिल्कुल उस गोपनीय प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं जो इसके बाद में इसके बारे में कोई नवीन शोध नहीं हुई है। लेटेस्ट जो शोध हुई है, जो खोज हुई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आदमी, एक सांसारिक आदमी, एक गृहस्थ आदमी, तनावों से घिरा हुआ आदमी इसके माध्यम से किस प्रकार से जल्दी सफलता पा सके, उस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें।
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य वक्तो विनाशो विनायक दण्डकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठेच्छमादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे न गमेयथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां गतस्तेषां पराजय येषामिन्दे वरिष्यामो अधेस्थोऽपि जनार्दन अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी निगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो स्वस्तेन तिलकम कृत्वा कुमकुम से अपना तिलक करिए लाट पर। नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरो बाहवे सहस्रदाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए। विष्णु 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 भारतवर्ष सेवखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे से समन्वय को सम्मत 2052 चैत्र मास विष्णु के प्राप्त दक्षिण श्रीकाशरणम शकल मन इस कामना सिद्धर्थम लोके वसे भारद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सबालस्य सपुत्र सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु पराद्राम आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोली, ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सस्वरा सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखेन ताम अमुताम पूर्णत्व्यम समर्पयेत। जमीन पर जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः, ये जो सामने है इसको धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीति परमेश्वरी श्री लिंगोक्ता देवता धारणे योग यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सजन पुरस्ताद आयुष्मग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बहुतेजस्ताम तेनोपधेयामि। गले में पहन लीजिए। एतावद् ब्रह्म तुम धार्तमया जीर्ण त्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। तत्रादो यंत्रम धारियेत, जो आपके सामने यंत्र गुटिका है वो दोनों हाथों में ले लीजिए, प्लास्टिक को खोल करके। यंत्र के ऊपर माला और गुटिका रख दीजिए। और मेरे सामने आप देखिए, माला भी यंत्र के ऊपर रहेगी, गुटिका भी रहेगी। हाथ वक्षस्थल के सामने, गले से नीचे और सीने से ऊपर, यहां पर हाथ रहेंगे और कमर सीधी रहेगी। ओम दीर्घायत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसाम सौंदर्यताम पूर्वाय तोस्मानं सकृति कलाटम मम समस्त नेत्रो सा ललाटे ग्रीवायां भद्रकाली जपसंसेनुदा पूर्वाय तो संवक्षस्थलो सास्तनो एतोस्मानं सा पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम स दीर्घो तोस्मानं सकृति नाभो सा कल्याणम एतोस्मानं हृदय सा उदरो एतो अतो कल्याणं दीर्घम अतोस्मानं सकृति कल्याणतम पूर्णा सा पूर्णमेवावशिष्टं पूर्वा सा चिन्तिं कल्याणं दीर्घो अतोस्मानं निधि पूर्वाता पूर्वा सा चिन्तिं हृदय पूर्वा सा देहो अथो सा पूर्वा साचिन्नं कल्याण दीर्घ तस्मनिता कल्याण पूर्वा आतोस्मिति भूता लक्ष्मी सर्वान नेते ध्रुवा दुपारा शारा स्मने दीर्घो तस्मानं शिशुक्तम सा पूर्ण यौवन बल साहस तेजस्विता सौंदर्य अष्टातम अष्टांग योगम सा प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्वम एतोस्मानं माल्ये एतोस्कल्याणतम दीर्घो तस्मानं दीर्घ स चिन्त्यां कल्याणतम नमस्संत ससमूर्ते सहस्रपादां सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारण मनो वांछित कामना सिद्धताय सा पूर्णदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुचिते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साम दीर्घो तस्मानं सकृते कल्याणतां मम ललाटे इंत्रो सा उदरो दोष्ठां पूजते तस्मानं जिह्वे ग्रीवायां सा एतस्मानं समस्तात्वेकर्णं सा हस्तौ बाहुभ्यां दीर्घमस्तौ कर्म बीजम् आत्मा क्षत्रोमं पूर्वा तस्मानं सम्माल्यम् अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्माहम् तां मम समस्त मनोवांछित कामना सिद्धाय धन यश मान पद प्रतिष्ठा व्यापार ऐश्वर्य भोग विलास प्रेम सौंदर्योत्तम पूर्णत्वम प्राप्ता निमित्तम समस्त मनोकामना हेतुष्मान कल्याणतम दीर्घो तुष्मान सातभ्यम इदमचितम भो ज्योति पूर्णा दरिपराम संपूर्णाम तुभ्यम इदमचितम भो ज्योति पूर्णा सातभ्यम संपर्दे। ये माला को लेकर के अपने गले में पहन लीजिए आप पहले। फिर यंत्र
और गुटिका के ऊपर कुमकुम लेप कर दीजिए पूरे यंत्र पर। दीर्घो तो स्थूलम तावती मनोहरावसा कर्कसा वंदिताम पूर्वा सा चिंताम सौंदर्यतम एतोस्मानम सकृति कल्याणतम दीर्घो सा पूर्वा एतोस्मानम वक्षस्थलम सा पूर्णत्व प्राप्ता नीतम शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्धाय एतोस्मानम पूर्ण नेत्रोज्ज्वला उज्ज्वला प्रतिष्ठा पूर्वा सा चिंत्यामि प्रत्योस्वाम दीर्घो एतोस्मानम सत ब्रह्मविचरम भोजति पूर्णा देवराम इनमें जाति कल्याणतम सक्रिय ग्रीवायाम। इस कुमकुम को गले पे लगाइए। तत्रादो पूर्ण आयतोस्मान पूर्व आयतोस्म हृदय और हृदय पर वक्षस्थलो सा पूर्व आयतोस्मान नाभो सा नाभो तथादो ललाटे सा लाटे पूर्व आयतोस्मान सावती अधरोष्टाम पूर्व ललाटे साम शिखायाम सा कल्याणतम दीर्घोतोस्मानम सम त्रिपुंडकाराम एतोस्मानम सा किंति कल्याणतम दीर्घोतोस्मानम सा समस्त हृदय एतोस्मानम समस्त पूर्ण शरीर सा कुमकुम लपेट। इसके जो कुमकुम है पूरे शरीर पर आप लेप कर दीजिए, पांवों से लगा करके और हाथों में और पीठ में भी। फिर यंत्र को गुटिका को ले लीजिए। अब मैं मंत्र बोलूंगा और आप मन में सोचते रहेंगे ये मेरे काम होने चाहिए, फिजिकली स्वास्थ्य संबंधी भी, पारिवारिक संबंधी भी और आर्थिक संबंधी भी और आध्यात्मिक संबंधी भी, जो भी आप देखेंगे मेरी तरफ, मन में चिंतन हुआ करेंगे, मैं मंत्र बोलूंगा। ये मंत्र का प्रभाव आपके मन में थिंकिंग का प्रभाव आपस में सामंजस्य होना चाहिए, ये है, मगर दृष्टि नहीं ले, दृष्टि मेरी तरफ रहे। ओम पूर्णा बिरपराम पूर्णा पुनराधिकाम मूर्ति गुण शतकृतो हो साचित मितिमा कल्याणतम दीर्घातोस्मानम सपुति कल्याणतम दीर्घश्याम सात गोत्रेभ्यो शर्माभ्याम ताम पूर्वा समस्त शिष्येणाम पुस्त शिष्येणाम ताम पूर्णताम तिरुत्मा अप्सरा दीक्षायाम एतोस्मानम समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐसे प्रतिष्ठा में ऐश्वर्य अभिवर्धय ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्धाय सात भौतिक आध्यात्मिक तापस तामसी एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो सा चिंत्यामि पूर्णा तभी प्राप्त पूर्णा पूर्णता वस्त्रघामूर्ति गुण शतकृतो चित्तिं जीवम साकृतिता देवा इया गुणनिधि उत्तरा ऋतावृता प्रति विशेष भुवनो ज्योम विक्रमणे विश्वाहादा बेगुं अभि सप्तति अग्नि समिधा सप्तविवाहा सुदाम प्रियाण श्रोत्रा सुदात्वा यजन्ति सुप्रयो नीरा पुनस्वगतेन स्वाहा शुक्ल ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिष स्वासी शुक्लदाम पूर्वा पूर्णाम पूर्णा पुनरावृत्ति गोज रक्तो चित्या पूर्वा साम उग्रश्च अभिमस्तवाम तस्य भूमिश्च सांसवांश्चाम भीवाम च विक्षिपा स्वाहा। दोनों नेत्रों को गुटिका और यंत्र को लेकर के अपने सामने रख दीजिए। 21 दिनों तक गुटिका और यंत्र आपके घर में रहेंगे। मैं मंत्र उच्चारण करवा रहा हूं, आप मंत्र उच्चारण करें। बोले ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट। ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट। ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट। ताम पूर्णता में तो स्वानम पूर्ण गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त है सातभ्यम संपर्दे। ये इस यंत्र के सामने केवल 7 दिन मंत्र जाप करना है। जो आपको माला मैंने दी है, इस माला से, इसी माला से मंत्र जाप करना है। एक माला मंत्र जाप करना है सुबह, रात्रि को माला मंत्र जाप नहीं हो पाएगा, सुबह होना आवश्यक है। और 7 दिन अलग अलग इच्छाओं का संकल्प लेकर के करोगे। आज जो चिंतन किया है वो कल नहीं करोगे, कल दूसरा। जैसे आज मैंने कहा मेरा पूर्ण आयु हो, दूसरे दिन कहेंगे पूर्ण पारिवारिक सुख हो, तीसरे बार कहेंगे मुझे पूर्ण सौंदर्य प्राप्ति हो, चौथे दिन और कोई इच्छा, 5 दिन और इच्छा, छठे दिन और इच्छा, 7वें दिन और इच्छा। तो 8वें दिन इस यंत्र को और माला को नदी में या तालाब में विसर्जित कर देंगे। उसमें सामने अगर घी का दीपक हो, और शास्त्रों में यह लिखा है कि अपने कान में इत्र, गुलाब या हीना या और कोई इत्र लगा करके और शरीर पर इत्र थोड़ा सा लगा करके फिर मंत्र जाप करें तो पूर्ण और जल्दी सफलता सिद्ध प्राप्त होती है। थोड़ा सा इत्र दिया और लगाया पूरे शरीर में लगा, जैसे अभी आपने कुमकुम लगाया है ऐसा लगा दे। दीपक लगे या नहीं लगे इतना अनिवार्य नहीं है, इत्र बाजार में मिल जाता है, छोटी सी, चाहे वो होना चाहिए हीना का इत्र या गुलाब का इत्र,
तीसरे कोई किसी प्रकार का इत्र काम में नहीं आएगा। गुरु प्रार्थना। तत्रादो मम ग्रे मम शांते पूर्णम गुरुम आवाहयामी समर्पयामी नमः। आवो देवास इमहे वामं प्रतिदरे आवो देवास आशिवो जगनीयासो हवामहे गुरुम आवाहनम समर्पयामी नमः। तत्रादो पय दधि दुग्ध घृत मधु शर्करां स्वाम पंचामृतान्नं समर्पयामि नमः। शुद्ध शरीरम ओम शुद्धवाल शुद्धवालो मणिवालस्तास्मिन् श्वेता श्वेताक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपतये कृण्णां जावाम अवलिप्ता चोदम शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादो गुरुमुखेन कुंकुम विलिप्य कुंकुमान्ते चन्दनं समर्पयामि नमः। चिन्नान्ते वस्त्रं वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि नमः। ग्रीवायां तत्रादो पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः। इत्रं सुगन्धम् अबीरं गुलालं सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते जलं प्रक्षेप जलान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रार्थनायां प्रथमवेद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु अनयाम पूज्याम संगाय शविवाय सायुधाय शक्तिकाय महांतुभ्यम समर्पयेत। इस साधना की विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रातः काल यदि आप करें या रात्रि को 10 बजे के बाद करें, दोनों समय, या फिर 10 बजे के बाद करें, 10 और 11 के बीच में, या प्रातः काल सूर्योदय से पहले करें। सूर्योदय से पहले आप नहीं उठ पाए, नहीं कर पाए, उसमें आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दृष्टिगोचर होगा ही। पहले दिन भी गोचर होगा, लगेगा कुछ दिखाई दिया, लगेगा कुछ पास में बैठा, लगेगा कुछ बातचीत कान में सुनाई दी, लगेगा कुछ हाँ भरी गई, लगेगा कुछ वार्तालाप हुआ और आप चुपचाप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। यानी ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा जिसमें आपके कुछ घटना नहीं घटित हो उस साधना काल में। उस साधना काल में जो कुछ घटित हो वो केवल अपने कागज या कॉपी में अंकित कर दें, केवल आप किसी को बताएं नहीं। और 8वें 9वें दिन जब आप मुझे मिले तब आपको जो अनुभव हुए हों वे केवल आप मुझे बता दें। मैं आपको बता दूंगा कि आप सफलता में क्या करना है और आगे किस प्रकार से इसको हमेशा के लिए अपने पास सिद्ध रखना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल तजुर्बे के आधार पर ही मैं आपको गाइड कर सकूंगा। इसलिए जिस दिन मैं प्रोवाइड कर दें तब फिर आप मुझे कॉपी लेकर के मिलें, मगर अनुभव जरूर होंगे डेली, चाहे किसी प्रकार के अनुभव हो। सबको एक अलग अलग प्रकार का, मुझे अलग प्रकार का अनुभव होगा, आपको अलग प्रकार का होगा, आपको अलग प्रकार का अनुभव होगा। किसी को सुगंध सी प्रभावित होगी, जैसे पूरे कमरे में गुलाब 10 मन गुलाब बिखेर दिए गए हों। किसी को ऐसा लगे कि जैसे गुनगुनों की आवाज आ रही है, कोई नृत्य कर रहा हो। किसी को कुछ और ढंग से दृष्टिगोचर होगा, किसी को दृष्टिगोचर हो सकता है, अलग अलग। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मन जाप करें, ये माला मन जाप करें अनुभव हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो फिर आप किसी को बताएं नहीं, एक डायरी में आप नोट कर लें और फिर 8वें 9वें 10वें दिन जब भी मुझे मिले मुझे वो बता जरूर दें, जिससे कि मैं बता दूं कि यहां अब थोड़ा सा पेज आपको इतना सा और रह गया है। आप दोनों हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संत मोर्था शत्रुनाम मुनासोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदना ब्रह्म वाक्यस्तान्त्यमन्तीं तशत्रुवान् अक्षतां प्रस्तुन्त्यं घ्नन्ति ये नरः चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वचस्मायुष्यमारोग्यं मादत्मानं महिते धान्यं धनं वस्त्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। अब चावल हाथ में ले लें जैसे आप सामने पढ़े हैं और गुरु की तरफ आप फेंक दें। ओम अक्षन्नमी मंदा प्रियाम दुखता स्तोखता सुभान वो प्राण श्रीयामति पूर्वाय तो पूर्ण सफलता प्राप्ता निमित्तम सचैतन्यम परिपूर्णत्व प्राप्त तुभ्यम समर्पयेत। हाथ जोड़ दी आगार्तिक्यम समर्पयामि नमः। आप खड़े हो जाएं।